जय श्री राम। मैं हूं श्रवण तंबोले। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को अब बस 8 दिन ही बचे हैं और हर भक्त भगवान श्री राम को मंदिर में विराजमान होते देखने को उत्सुक है और हम भी लगातार आप तक अयोध्या अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं राम कहानी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं अयोध्या हेडलाइंस। मॉरिशस भी राममय होने से पीछे नहीं है। सनातन धर्म मंदिर महासंघ के अध्यक्ष भोजराज गुरबीन का बयान सामने आया। मॉरिशस को छोटा भारत उन्होंने बताया और कहा कि 21 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां होंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर का सीधा प्रसारण देखेंगे। अयोध्या में सीएम योगी ने ई वाहनों को हरी झंडी दिखाई। डिजिटल टूरिस्ट ऐप का उन्होंने लॉन्च किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के राम मंदिर में पूजा के बाद लगाई झाड़ू। बीजेपी के अभियान के तहत की साफ सफाई। 7 दिन अयोध्या नहीं आएगी कोई भी ट्रेन। 16 से 22 जनवरी तक ट्रेनों को कैंसिल और डायवर्ट किया गया। रेलवे ने 16 से 22 जनवरी तक यानी 7 दिन 22 जनवरी तक यानी 7 दिन के लिए अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द या डायवर्ट कर दिया। वहीं रोडवेज बसें भी 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए रूट डायवर्ट किया गया है। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम का नाम विश्व भर में गूंज रहा है। पूरी पृथ्वी मानो राममय हो गई है। इस बीच राम के नाम पर प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का भी एक शानदार वीडियो सामने आया, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के विश्व हिंदू परिषद ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मैरीलैंड में एक टेस्ला म्यूजिकल लाइट शो का आयोजन किया और आयोजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह टेस्ला की गाड़ियों के माध्यम से रामधुन पर लाइट शो का आयोजन किया गया। अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं तो उनका स्वागत पूरा विश्व कर रहा है। खासकर विदेश और अमेरिका के कई शहरों में से ऐसे कई दृश्य सामने आ रहे हैं जहां राम जी के आगमन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और एक वीडियो एक्स पर वायरल हो रहा है जहां न्यू जर्सी के एडिसन शहर में अमेरिका में भारतीयों ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 350 से अधिक कारों की रैली का आयोजन किया। यह वीडियो विदेश में रहे भारतवासियों के हिंदुत्व के प्रति प्रेम को दर्शाता है। अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो रावण का मंदिर भी जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठेगा। नोएडा के बिसरख क्षेत्र में बना मंदिर लंका के राजा रावण को समर्पित है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार बिसरख रावण का जन्म स्थान है। बिसरख में लंकापति रावण के इस मंदिर में भगवान शिव, पार्वती और कुबेर की मूर्तियां भी हैं। रावण मंदिर के पुजारी महंत रामदास ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। तो 200 साल पहले राम मंदिर में प्रवेश के लिए खास टोकन का इस्तेमाल होता था। उदयपुर में एक संग्रहकर्ता के पास दुर्लभ टोकन मिला है जो 200 साल पहले राम मंदिर में प्रवेश के लिए जारी किए गए थे। यही नहीं, इनके पास भगवान राम का जारी किए गए डाक टिकट का भी संग्रहण है। यह दावा संग्रहणकर्ता ने किया है। यह टोकन मेवाड़ मिलिट्री के सचिव और संग्रहणकर्ता महेंद्र शर्मा ने संग्रहित किए हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि श्री राम आदि काल में करीब 200 वर्ष पहले प्रभु श्री राम के मंदिर में प्रवेश के लिए मंदिर समिति द्वारा प्रभु श्री राम के टोकन जारी किए जाते थे। वहीं दूसरे टोकन में एक तरफ प्रभु श्री राम दरबार और टोकन के दूसरी तरफ राम भक्त श्री हनुमान जी का पूरा पर्वत उठाते हुए चित्र अंकित है। ये दोनों टोकन बहुत ही दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि यह टोकन अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मंदिर में सौंपे जाएंगे। अब आपको एक ऐसे राम भक्त के बारे में बताते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए 44 साल से मौन व्रत रखा हुआ है। इन साधु का हठ है कि अगर यह 22 जनवरी को अयोध्या नहीं पहुंच पाए तो प्राण त्याग देंगे। ये दतिया के मौनी बाबा हैं जो 44 सालों से राम मंदिर निर्माण के लिए मौन व्रत पर हैं। दतिया के मौनी बाबा ने कलेक्टर और एसपी को साफ कह दिया कि उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या नहीं पहुंचाया तो वे प्राण त्याग देंगे। दरअसल मौनी बाबा ने यह प्रण अपने गुरु पूज्य संत दामोदर दास मौनी बाबा से लिया था और लगभग 100 साल पहले उन्नाव बालाजी पर रहने वाले संत दामोदर दास उप मौनी बाबा ने प्रण लिया था कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक के लिए अन्य का परित्याग वो कल कर देंगे, फलाहारी रहेंगे। पादुका त्याग करते हुए उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। समय की गति के चलते दामोदर दास महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए उनके शिष्य मोहन गोपाल दास उर्फ मौनी बाबा ने इस संकल्प को आगे बढ़ाया है। श्रीलंका से चांदी की चरण पादुका लेकर राम भक्त चित्रकूट पहुंचे। यह राम भक्त श्रीलंका से राम गमन मार्ग होते हुए मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे। राम भक्त चांदी की चरण पादुका लेकर पहुंचे। ये सभी लोग चित्रकूट से अयोध्या के लिए रवाना हुए। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अयोध्या में सीएम योगी द्वारा बृहद सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम योगी अयोध्या बस स्टॉप पहुंचे और उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इसके अलावा सीएम योगी ने अयोध्या में टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च किया। सफाई अभियान का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी अयोध्या में झाड़ू लगाते हुए नजर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करते हैं। जन जन कृष्ण जीवन स्वच्छ तीर्थ अभियान के अंतर्गत ये सारे नगर निगम द्वारा तो ये तस्वीरें आप देखिए। आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में कई सौगातें उन्होंने इस मौके पर दी। सीएम योगी द्वारा वृहद सफाई अभियान की शुरुआत यहां पर की गई। झाड़ू लगाते हुए नजर आए। इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर सीएम ने यहां से रवाना किया। अयोध्या में टूरिस्ट ऐप को भी आज सीएम ने यहां पर लॉन्च किया। तो सीएम क्योंकि आज अयोध्या के दौरे पर रहे
इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, सफाई अभियान की शुरुआत की। खुद भी सीएम ने यहां पर हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चलिए, तो अयोध्या में पूरी तरह से राम भक्ति में लोग यहां पर डूबे हुए हैं। सीधा रुख करेंगे अयोध्या का। अपूर्व पाठक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अपूर्व, अब 8 दिन ही मात्र बचे हुए हैं, ऐसे में आज क्या कुछ खास रहा अयोध्या में, क्या कुछ देखा आपने आज दिन भर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि आज अयोध्या में पहली बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ था। आगमन के साथ साथ उन्हें जब भी मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर होते हैं तो अयोध्या वासी और प्रदेश वासियों को कई सौगातें मिलती हैं। वहीं आज अयोध्या को इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करके जो अयोध्या में श्रद्धालु आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, उनको एक नई सौगात मिली है कि अयोध्या में इलेक्ट्रिक वाहन चलाए गए हैं। और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पहुंचे, जहां पे स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया, जिससे अयोध्या एक राम में दिखे, स्वच्छता के साथ पूरी अयोध्या सुंदर दिखे, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम की पैड़ी यानी कि लता चौक पर झाड़ू भी लगाया है। चलिए, तो आज कई सौगातें यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी और लोगों में राम भक्ति को लेकर गजब का उत्साह भी यहाँ पर हर दिन देखने को मिल रहा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। बीजेपी नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी 17 जनवरी को अयोध्या जाएंगी। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। कहा कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पहली बार अयोध्या आ रही हूं। प्राण प्रतिष्ठा का लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। 17 जनवरी को मैं अयोध्या धाम में रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दूंगी। जय श्री राम। मैं पहली बार अयोध्या आ रही हूं और वो भी उस वक्त जब रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका कई सालों से लोगों को इंतजार था। 14 से 22 जनवरी पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का अमृत महोत्सव 75वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ मंदिर के उद्घाटन और गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अयोध्या धाम में 17 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे रामायण पर आधारित एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए सनातन पर्व को मनाने के लिए हम सब अयोध्या धाम में मिलते हैं। रामलला के आगमन का उत्सव अब अयोध्या में हर रोज मनाया जा रहा है। श्री राम के आगमन को लेकर अयोध्या में हर दिन कुछ न कुछ आयोजन हो रहे हैं। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के पहले श्री राम कर्मभूमि न्यास ने 14 लाख दीपों की श्रृंखला बनाई। दीपों के माध्यम से श्री राम की अद्भुत कलाकृति बनाई गई। 14 रंग के 14 लाख दीपों से प्रतापी श्री राम मंदिर समेत मोदी और योगी की कलाकृति बनाकर नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया है। तो कार्यक्रमी श्री राम की कलाकृति बनाई गई, जिसके नीचे श्री राम जन्मभूमि मंदिर भी यहाँ पर है। जय श्री राम इन्हीं दीपों से लिखा गया है और बाईं और दाएं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति भी है। तो योगी आदित्यनाथ भी इस कलाकृति में आपको दिखाई देंगे। बिहार की एक समिति जिसका नाम श्री राम कर्मभूमि समिति है और इस समिति में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी है। इस समिति का मानना है कि श्री राम की जन्मभूमि भले ही अयोध्या हो, लेकिन उनके कर्मभूमि बिहार भी है और बिहार के बक्सर में श्री राम ने पहले पराक्रम दिखाया और ताड़का का वध किया था। इसलिए जब वह अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं तो उनके कर्मभूमि में इससे दीपोत्सव की शुरुआत इस तरह से तो बनती ही है। देखिए, जहाँ बात की जाए हमारे बिहार से और बक्सर से, बिहार के बक्सर से अयोध्या का गहरा रिश्ता रहा है।
भगवान रामलला का जन्म जरूर अयोध्या में हुआ, लेकिन वो प्राक्रमी राम जो कहलाए वो हमारे बिहार के बक्सर से कहलाए, क्योंकि उन्होंने पहली बार अगर किसी का वध किया ताड़का का, जहाँ से उनका प्रादुर्भाव हुआ वो बक्सर से हुआ और उनकी शिक्षा और दीक्षा बक्सर से ही मिली। महर्षि विश्वामित्र की पावन भूमि है बक्सर, और जब इनको यहाँ से अयोध्या से ले जाया गया, हमारे विश्वामित्र जी लेके गए और जहाँ राम भगवान को शिक्षा और दीक्षा मिली, उनका वही संबंध को हम लोग आज दिखाने के लिए आए हैं कि बक्सर और अयोध्या का बहुत गहरा रिश्ता रहा है भगवान श्री राम से। इसमें 14 लाख के दिए लगे हैं और 14 कलर के दिए हैं, जो एक आज विश्व कीर्तिमान भी होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आ चुकी है अयोध्या, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का पुनः नाम एक बार दर्ज होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल जो था एक मिशन जो है, उसको हम लोगों ने जमीन पे उतारा है। अयोध्या के ही 1100 कलाकारों को हमने इसमें मौका दिया और 14 लाख दिया हमने अयोध्या के लगभग, अयोध्या के आसपास के जिलों से, अयोध्या में संभव नहीं हो पाया, अयोध्या के ही लगभग 4-5 जिलों से हम लोगों ने दिया को उपलब्ध करा करके ये आकृति उतारने का काम किया, जिसमें भगवान श्री राम का प्राक्रमी राम का विशाल प्रतिमा बनी हुई है, स्वरूप को तैयार किया गया है। योगी जी की स्वरूप को तैयार किया गया है और मोदी जी का, और भगवान श्री राम के मंदिर का स्वरूप को तैयार किया गया है। प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं तो उनके भक्त भी अयोध्या की ओर कूच कर रहे हैं। माता शबरी का नाम प्रभु श्री राम के परम भक्तों में आता है। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले माता शबरी के वंशज अयोध्या पहुंचे। वह रामलला के उसी पेड़ को लेकर आए हैं जिसे माता शबरी ने श्री राम के लिए रखा था। आइए देखिए। 22 जनवरी 2024 यानी प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे रामलला के ससुराल कहे या ननिहाल, हर जगह से कोई ना कोई उपहार आ रहे हैं। वहीं आज माता शबरी के गांव से देखिए जूठे बैर लाए गए हैं और जो लाए हुए हैं हम उन्हीं से जानेंगे कि ये बैर आज एक आस्था के रूप में आप जो है अयोध्या पहुँचे हैं लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जब प्रभु श्री राम अयोध्या से लेके लंका 14 साल वनवास में जिस चित्र से जहाँ से निकले थे, उस आज सभी स्थलों के साथ ऐतिहासिक प्रसंग का फिर से एक बार सबके स्मरण पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अयोध्या से केवट से लेकर श्रीलंका तक अनेक लोगों से भेंट हुई, अनेक राक्षसों का वध हुआ। लेकिन हमारे गुजरात में जब दंडकारण्य विस्तार में, आज का डांग के विस्तार में माता शबरी के पास जब प्रभु श्री राम जी पधारे थे, तो उस समय वहाँ का जो वनवासी क्षेत्र था, आज का डांग सुबीर तालुका चमक डूंगर ऊपर, जब जो शिला पे प्रभु रामचंद्र विराजमान थे, माता शबरी उनको चक के बोर दे रही थी, उस स्थान पे आज माता शबरी का भव्य मंदिर बन चुका है। वो शबरी धाम है, पंपा सरोवर से 5-7 किलोमीटर के अंतर पर है। आज शबरी माता के वंशज जो यहाँ आए हैं, वो धनुष लेके आए हैं, तीर लेके आए हैं। जिस क्षेत्र से माता शबरी ने प्रभु रामचंद्र के लिए बेर एकत्र किए थे, वो पंपा सरोवर, बर्डीपाड़ा और चमक डूंगर के आसपास आज भी पेड़ वहाँ बेर के मौजूद है। उसी बेर से हम लोग उसी पेड़ से बेर लाए हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंद्रधनुष, बाण सब कुछ लेकर यहाँ पर ये आदिवासी समाज के लोग हैं जो वरिष्ठ शबरी माता शबरी के वंशज हैं, जो यहाँ पर जूठे बैर लेकर पहुँचेंगे। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये किस तरीके से, कितनी हुजूम है, कितना उल्लास है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये माता शबरी के बैर जो लेके पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? शबरी के बैर लेके पहुँचे हैं आज राम भगवान को देने के लिए। राम भगवान को देने के लिए। देखिए ये भक्तों का उल्लास है, उमंग है, जो अपने में आस्था निवेदित कर रहे हैं, आस्था अपने में अयोध्या तक पहुंच रहे हैं लेकर जो है शबरी के बैर, और कहीं ना कहीं भक्तों में उल्लास देखा जा रहा है क्योंकि 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। तो राम भक्त विभिन्न तरीकों से उनकी भक्ति में लीन है। कोई उन्हें चांदी का दीपक चढ़ा रहा, तो कई फीट लंबी अगरबत्ती कोई चढ़ा रहा। राम भक्त तरह तरह के चढ़ावे लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इसी बीच एक और भक्त है जिसने अपने प्रभु राम के लिए विश्व की सबसे बड़ी दीपक बनवाई। इस दीपक को 22 जनवरी को जलाया जाएगा। 20 जनवरी तक दीपक तैयार हो जाएगा। IBC 24 की टीम रामोत्सव कवरेज के दौरान एक ऐसी जगह पे पहुंची है जहां पे रामलला स्नान करने आते थे।
हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर दशरथ ज्योति जलाई जाएगी जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दशरथ ज्योति बनाई जा रही है। इसका निर्माण जो करता धरता है वो पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं, जो तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं। उन्हीं के द्वारा यह सारा निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर 19 तारीख को ये ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। हमारे साथ इस समय हमसे बात करने के लिए जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, हम इन्हीं से जानेंगे आखिर में ये ख्याल कहाँ से आया कि ये ज्योति जलाई जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या का ये राम घाट है, जहां राम जी स्नान करते थे, खेलते थे। राम जी का बहुत प्यारा होने के नाते आज भी इसका नाम लिखा पढ़ी में राम घाट ही है। तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया कि जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो तो 22 जनवरी को सब लोग राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो रामनगरी राम घाट की जो राम ज्योति है यह सबसे भव्य हो। 1 साल से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। सभी तीर्थों से मैंने मिट्टी मंगाया, जल मंगाया और हिमालय से हिमखंड मंगाया। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा सबका जल सम्मिलित है। 1008 टन मिट्टी से यह दीपक तैयार हुआ है। दरअसल में राम जी जब वनवास गए थे तो मिट्टी लेके गए थे, इसलिए राम जी से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई है और तब से मिट्टी का दीपक बनाने की प्रथा चली। तो यह 1008 टन मिट्टी से तैयार हुआ दीपक, इसका मैंने नाम रखा है दशरथ दीपक। 300 फीट का इसका जो है वो है, 300 फीट में बना हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक है। यह त्रेता युग की परिकल्पना के अनुरूप बना है। इस युग में न कोई आज तक बना है, आगे बना भी नहीं सकता है। यह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महा महोत्सव के लिए हम तैयार करा है। 10,000 लीटर से यह दीपक प्रज्वलित होगा। 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती इसमें लगेगी। यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक है जो केवल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया गया है। ये महाराज जी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि ये ज्योति कब प्रज्वलित करेंगे आप? 19 जनवरी को नवमी तिथि है। चूंकि भगवान का जन्म नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए 19 जनवरी को प्रज्वलित होगा। तो आपने देखा ये जगत गुरु आचार्य थे जो है यहाँ पर दशरथ ज्योति जलाने के लिए लगातार कार्य करवाया जा रहा है। ये हमारी तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ज्योति बनाई जा रही है, जो राम लला जिस दिन विराजमान होंगे, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठित होंगे, उससे पहले यानी कि 19 जनवरी को यह प्रज्वलित किया जाएगा। IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। तो राम कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।